बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआए ज़हूर इमाम ज़मा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फ़ी कुल्ले वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु वतुमत्तअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम इन अय्याम में और गुज़रे हुए दिनों में हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ा अहल बैत पे आते हैं, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। कई लोगों ने इल्तमास से दुआ कहा, शायद मैं भूल जाऊँ। मख़सूसन एक मोमिन हैं असद रज़ा नकवी, बीमार हैं, खुदा इनको सेहत कामिल आजिला नसीब फरमाए। जो मोमिन परेशान हाल है, सबकी परेशानियों की दूरी के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। वअज्जिल फ़रजहुम। हर मजलिस में अहले बैत के चाहने वाले हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ करते हैं। दुआ करने का सबब ताकि कायनात में अल्लाह के हकीकी दीन और हकीकी इस्लाम को नाफिज किया जाए।
कि जितने चेहरे इस्लाम के बना दिए गए, जितने अकीदे मुसलमानों ने आपस में बना दिए कि एक ही जगह पे 5 मौलाना 4 मौलाना बैठते हैं, कोई हाफिज़ है, कोई हाफिज़ हदीस है, कोई हाफिज़ कुरान है, लेकिन किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचते। एक दूसरे को बिद्दती और मुशरिक कह रहा होता है, कोई किसी को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम पर कुफ्र के फतवे लगाता है। हम मुसलमानों को यहूदियों ने इतना नहीं मारा, हम मुसलमानों को कुफार ने इतना नहीं मारा जितना मुसलमान ने मुसलमान के गले काटे। पारा चनार को मारने वाले कोई यहूदी नहीं थे, वैनों से उठाकर बसों से उतारकर जिंदा जिंदा जला देना, जवानों को जिंदा जिंदा पानी में डुबो देना, माँ की गोद में 9 महीने के बच्चे को गोलियों से छलनी कर देना, ये कोई काफर नहीं कर रहा, ये कोई यहूदी नहीं कर रहा। ये काम वो करता है जो सुबह से शाम तक अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। ये काम वो करता है जो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचा होता है। ये काम वो करता है जो कहता है मेरे चेहरे पे रसूल की सुन्नत सजी हुई है। ये काम वो करता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता है। तो इस्लाम को काफरों ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना मुसलमानों ने नुकसान दिया। सैयदा के घर को किसी काफर ने नहीं जलाया था, मुसलमानों ने जलाया था। मौला हुसैन का गला किसी काफर ने नहीं काटा था। एक दिन पहले गुस्ल शहादत करने के बाद कि हम हुसैन को कत्ल कर देंगे और लियाज़ुबिल्लाह जन्नत में चले जाएंगे, ये फ़िक्र की कड़ियाँ जब आप जोड़ेंगे तो आप तारीख़ तक जाकर पहुँचेंगे। वो कौन थे जिन्होंने हसन के जनाजों पे तीर चलाए? वो कौन थे जिन्होंने सैदानियों की चादरों को छीना? वो कौन थे जिन्होंने खेमों को आग लगाई? वो कौन थे जिन्होंने अली इब्न अबी तालिब के हाथों में रस्सियाँ बांधी? वो कौन थे जिन्होंने नबी की बेटी को गिलाफ शमशीर से मारा? कि मेरे मासूम फरमाते हैं एक ने नहीं मारा, बार बार मारा। कभी कुनफुज ने मारा, कभी दूसरे ने मारा, कभी गली में रोक के मारा, जब अली को ले जा रहे थे और सैयदा रोक रही थी तब मारा। तो ये उम्मत को सोचना चाहिए कि इस्लाम को काफरों से ख़तरा नहीं, इस्लाम को मुसलमानों से ख़तरा है। कौन सा मुस्लिम जो बिद्दत का फतवा दे? कौन सा मुस्लिम जो काफर का फतवा दे? ये कौन सा अकीदा है जो मुसलमान को मुसलमान से लड़ाता है? ये कौन सा अकीदा है जो रसालत की भी तौहीन करता है, असहाब की भी तौहीन करता है, औलाद रसूल की भी तौहीन करता है, अज़वाज रसूल की भी तौहीन करता है? कभी किसी शिया ने असहाब की कब्रों को नहीं ढाया, कभी किसी शिया ने रसूल की तौहीन नहीं की। ये कौन सी फ़िक्र थी कि सबसे पहले बकी एक ऐसी जगह जिसके लिए रसूल फरमाएं कि बाज़ रिवायात में है 6000 के करीब असहाब रसूल की कबूर और मोमिनीन और शुहदा की कबूर वहाँ पे मौजूद हैं। ये कौन था जिसने असहाब उहद की तौहीन की? ये कौन था जिसने जब जनाब हज़रत हमज़ा की तौहीन की? वो कौन था जिसने कब्र फ़र्जंद रसूल को ढाया? वो कौन था जिसने अज़वाज रसूल की कबूर को ढाया? वो कौन था जिसने उस्मान इब्न मज़ून की तौहीन की, जिसके लिए रसूल ये फरमाएं कि अगर मेरे रिश्तेदारों में से कोई दुनिया से चला जाए उसकी कब्र वहाँ बनाना जहाँ उस्मान इब्न मज़ून की कब्र है। ये कौन था जिसने फ़र्जंदान रसूल की कबूर को ढाया? जिन्होंने कुफ्र के फतवे, जिन्होंने शिर्क के फतवे, ये तारीख़ इस्लाम और मुसलमानों से सलमान रुश्दी जैसे जब लोग निकले हैं, इन्होंने किन की किताबों को पढ़ के रसूल की तौहीन की? इन्होंने कौन सी रिवायतें पढ़ के रिसालत की तौहीन की, अंबिया की तौहीन की? वो कौन सा मकतब था जिसने रसूल की तौहीन की? और यहाँ तक किताबें लिखी गईं, किसी सहाबी के नाम पे किताब लिखी, कलियाज़ुबिल्लाह 50 आयतें कुरान की ऐसी थीं जो अल्लाह की भेजी हुई नहीं थीं, शैतान की भेजी हुई थीं, और रसूल को पता न चला लियाज़ुबिल्लाह। और कोई सहाबी था जो नबी को बता रहा था ये आयतें अल्लाह की तरफ से नहीं हैं, ये आयतें शैतान की तरफ से हैं। कौन है जिसने रसूल की इस्मत पे हर्फ उठाया? कौन है जिसने अज़वाज की तौहीन की? कौन है जिसने आले रसूल की तौहीन की? ये एक ही अकीदा है, ये एक ही नासूर था इस्लाम में जिसने मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया, जिसने गले कटवाए। वो कौन सा मकतब था
जिनके लिए किसी कौम का खून पीना ऐसे है जैसे इंसान पानी पी लेता है, किसी कौम के गले काटना ऐसे है जैसे जानवरों के गले काटे जाते हैं। वो कौन सा मकतब है जिसने मूसल में 400 जवानों को एक दिन में मौत के घाट उतार दिया? ये कौन सी फिक्र है जो बसों से उतार उतार कर शनाख्ती कार्डों को चेक कर करके लोगों के गले काटे जाते हैं? ये फिक्र इस्लाम नहीं है, ये फिक्र बनु उमैया है, ये फिक्र यजीदी है, जिसका मुकाबला इमाम हुसैन करने के लिए निकले थे, जिसका मुकाबला अमीरुल मोमिनीन कभी नहरवान में, कभी मारिकीन, कभी कासिरीन के मुकाबले में जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये नासूर इस्लाम में रहा तो इस्लाम का चेहरा बिगड़ जाएगा। आज कौन है जिसने इस्लाम को इज्जत दी? आज कौन है जिसने इस्लाम का वक़ार बुलंद किया? वो या हुसैन है या हुसैन के चाहने वाले हैं। आज कौन है जो आले यहूद के मुकाबले में खड़ा है? आज कौन है जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए सिपर बन के खड़ा है? एक तरफ वो हैं जो मुसलमानों के गले काट रहे हैं, दूसरी तरफ वो शहीद हसन जैसे, वो शुहदाए लुबनान जैसे कि जिन्होंने कोई मज़हब की तफरीक नहीं की कि ये शिया है या सुन्नी है, बस एक नारे पे चले जो अली इब्न अबी तालिब का नारा था, कूनू लिज़ालिम ख़स्मा वलिल मज़लूम औना, कि जहाँ जहाँ जालिम नज़र आ जाए कि मत देखना अपना है या गैर है, उसके मुकाबले में खड़े हो जाना। और अगर मजलूम तुझे सदा दे मदद के लिए तो ये न देखना शिया है, ये न देखना मुसलमान है। अगर वो इंसान है और मजलूम है तो मदद के लिए ऐसे जाना जैसे हुसैन इब्न अली करबला के लिए रवाना हुए थे। अगर उसके लिए बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, अगर उसके लिए जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना। अरे मदीने में इमाम की नमाज भी बची हुई थी, सैयदा ज़ैनब की चादर भी बची हुई थी, सकीना का बचपना भी बचा हुआ था, लेकिन मौला किस लिए निकले? राह हक के लिए निकले। तो जब तक उम्मत इस नासूर को अपने अंदर से नहीं निकालती, जो नासूर रसूल का बना हुआ नहीं, इस्लाम की सूरत नहीं, बल्कि कुफ़ार ने मुसलमानों के अंदर बनाया है। आज सिर्फ तौहीन शियों की नहीं की जाती, यहाँ से जब शिया सुन्नी दोनों जाते हैं रसूल खुदा की कब्र की ज़ियारत को लिए तो धक्के शियों को भी लगते हैं, धक्के अहले सुन्नत को भी लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, शिया भी रो रहे थे, रसूल के आशिक अहले सुन्नत भी रो रहे थे कि रसूल की ज़री को देखने तक की इजाज़त नहीं, कोई 5 मिनट खड़े हो जाए तो धक्के दिए जाते हैं। कबूर की ज़ियारत की जाए एक फातिहा पढ़ने के लिए कि नबी की बेटी की कब्र पे इंसान 4 जुमले दुआ के पढ़ ले। जो शफात के मुनकर हैं, जो कब्रों पे जाने के मुनकर हैं, जो बिद्दत के फतवे देते हैं, थोड़ी देर के लिए कैमरा निकाल दो तो इंसान के हाथों पे छड़ियाँ मारी जाती हैं। ये अक़ीदा इस्लाम का अक़ीदा नहीं था, ये वो अक़ीदा था जिसने मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया, जिसने इस्लाम और मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। आज अल्लाह अकबर का नारा आए तो काफिर डरता है कि कहीं ये कत्ल न कर दे। आज मुसलमानों से नफरत की जा रही है। कौन सा इस्लाम है जो बाइस नफरत बन रहा है और कौन सा इस्लाम है जो बाइस मोहब्बत बन रहा है? एक वो इस्लाम जो बनु उमैया का इस्लाम है जिसने उम्मत में तफरीक को पैदा किया, नफरतों के दरख्तों को पैदा किया। एक वो इस्लाम है जो हुसैन इब्न अली का इस्लाम है। आज सबसे बड़ी तंजीम अगर किसी ने इत्तेहाद की बनाई वो शियों ने बनाई है। कौन है जो अपने सुफरों पे सबको बुलाता है? कौन है जो अपनी मजलिसों में सबको दावत देता है? कौन है जो बिला तफरीक कहता है आ जाओ? हमने कभी बैनर नहीं लगाया कि यहाँ सिर्फ शिया आ सकते हैं, हमने कहा शिया भी आ सकता है, अहले सुन्नत भी आ सकता है। अगर किसी हिंदू के दिल में भी इश्क़ हुसैन इब्न अली है वो इस मजलिस में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैगाम मोहब्बत दिया जाता है। ये वो दीन है जो इमाम हुसैन ने बतलाया कि लश्कर में चल रहे हैं, ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने आएंगे। अगर वह मसीही था लेकिन हक तलब था, हक शिनास था, तो आया हुसैन के लश्कर में। आज दुनिया उसे सलाम कर रही है, आज दुनिया देख रही है। वल्लाह आज उन्हीं के जवानों से जाके पूछिए कि कौन है जो आज इस्लाम के दिफा में निकल रहा है। वो भी बरमला कहते हैं ये हुसैन की फ़िक्र के रखने वाले हैं, जो इस्तेमार के मुकाबले में भी खड़े हैं, जो जुल्म के मुकाबले में भी खड़े हैं, जो अपने जवानों की जानों को कुर्बान दे रहे हैं। तो मेरे अजीज़, 2 तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं। एक आइडियोलॉजी वो जो यजीद की आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी वो जो हुसैन की आइडियोलॉजी है। कि हुसैन की आइडियोलॉजी है इस्लाम का सही चेहरा पेश करती है, और वो यजीद की फ़िक्र है जो इस्लाम के चेहरे को मस कर देती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया में जो मोहिब्बे शहर मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी
आज किसी से भी पूछिए कौन सा इस्लाम चाहिए, मोहब्बत का इस्लाम, रवादारी का इस्लाम, अक़लानियत का इस्लाम, लॉजिक और फ़हम का इस्लाम, या वो इस्लाम जिसमें सिर्फ फतवे दिए जाएं। रसूल की अगर कोई निशानी हो तो मिटा दो, आल रसूल की कोई निशानी हो तो मिटा दो, लेकिन अपने हुक्मरानों की तलवारों के लिए भी म्यूज़ियम बनाए हुए हैं, उनके कपड़ों और गाड़ियों के लिए भी म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। लेकिन अगर दुश्मनी है तो सिर्फ रसूल से, दुश्मनी है तो सिर्फ आले रसूल से। ये नहीं कि कब्रें सिर्फ आले रसूल की गिराई गई, असहाब रसूल की कब्रों को ढाया गया। बकी अरबी में बुका एक दरख्त को कहते हैं, कांटेदार दरख्त। जब उन दरख्तों को काट कर सबसे पहले वहाँ पे एक अंसार की कब्र बनी, फिर जनाब उस्मान इब्न मज़ून की कब्र बनी कि रसूल हर हफ्ते आते थे, यहाँ पे खड़े होकर दुआ भी करते थे, आंखों से आंसू भी बहाते थे कि ऐसी जगह जहाँ पे रसूल बैठ के दुआ करें। मसला सिर्फ मज़ारात का नहीं है, मसला शख्सियात की अहमियत का है। इस्लाम में एक टॉपिक है शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ। अब एक अकीदा अकीदे तौहीद है। डेफिनेशन ऑफ तौहीद क्या है? सिर्फ लफ्ज़ कह देना कि ये मुशरिक है, ये बिदअती है। असलन डेफिनेशन ऑफ शिर्क क्या है? आप शिर्क किसे बोलते हो? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, ये शिर्क है। कि मसलन कल हम नमाज गैर अल्लाह के लिए पढ़ना शुरू कर दें, कल हम रोज़ा गैर अल्लाह के लिए रखना शुरू कर दें, कल हम सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना शुरू कर दें, इसे शिर्क बोलते हैं। लेकिन यही मुसलमान अगर अक्ल से सोचे कि इबादत किसकी? अल्लाह की। अब वो इबादतें जो खुदा ने मुसलमान को करने के लिए कहा कि हज मुसलमान पर वाजिब, उम्रे के लिए मुसलमान जाए, अब ये वो इबादत जो खुदा ने कहा कि आकर करो, तो मतलब अपनी इबादत में किसी गैर को शरीक न ठहराना, ये खालिसतन इबादत है अल्लाह के लिए। और मकाम ताज्जुब भी है कि जब खुदा ने मुसलमान को हज के लिए बुलाया तो तमाम तर आमाल हज में अल्लाह का जिक्र तो है, लेकिन जगह जगह याद गैर है। जब तवाफ़ खाने खुदा करो तो घर किसने बनाया? इब्राहीम ने बनाया। का तवाफ़ तब होगा जब इब्राहीम का घर इस तवाफ़ के अंदर क्या हो जाए? शामिल हो जाए। चलते चलते जब हजर अस्वद आता है तो मुसलमान अपना हाथ खड़ा कर देता है, दौड़े दौड़े आगे बढ़ते हैं। किसे चूम रहे हो? का हजर को। हजर क्या है? पत्थर, काले रंग का पत्थर, का सफ़ेद था, उम्मत के अमाल की वजह से काला हो गया, और दौड़े दौड़े उस पत्थर की तरफ गए, चूम रहे हैं। भाई इबादत किसकी? अल्लाह की। चूम किसे रहे हो? गैर अल्लाह को। पत्थर अल्लाह तो नहीं है, गैर अल्लाह है। का तवाफ कामिल हुए, अब चलो सही है सफ़ा व मरवा। सफ़ा क्या पहाड़ी, मरवा क्या पहाड़ी। किसके चक्कर लगा रहा है खुदा तू मुसलमान को? दो पत्थरों के दरमियान एक पत्थर को देखा, फिर दूसरे पत्थर की तरफ दौड़ रहा है। ये सातों तवाफ किसके किए जा रहे हैं? पत्थर के गिर्द घुमाया जा रहा है। खुदाया इबादत तेरी थी, तू बिठा के अपना जिक्र कराता कि मुसलमान तवाफ करने के बाद तस्बीह उठा ले और 100 मरतबा या अल्लाह कहो, 1000 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 1000 मरतबा या अल्लाह कहो, या अल्लाह मदद कहो। लेकिन कहा कि नहीं, तवाफ पूरा नहीं होता जब तक तवाफ तब तक सही सफ़ा व मरवा न की जाए। सफ़ा क्या पत्थर, मरवा क्या पत्थर। ऐ खुदा तो अपनी इबादत में किसकी याद दिला रहा है? का दौड़, और जब सब्ज़ पट्टियाँ आ जाए तो थोड़ा तेज़ दौड़। ऐ खुदा तेज़ क्यों दौड़ूं? कि यहाँ पे एक बीबी थी जो तेज़ दौड़ी थी, हाजरा थी जो तेज़ दौड़ी थी। तो अल्लाह इबादत तेरी याद हाजरा की क्यों? तो अपनी इबादत में गैर को क्यों शरीक करवा रहा है? इबादत अल्लाह की है तो फिक्र अल्लाह की तरफ जानी चाहिए, ना कि बंदा अल्लाह की इबादत करे तो फिक्र कभी हाजरा की तरफ, कभी इब्राहीम की तरफ, कभी इस्माइल की तरफ। ये तो सारे गैर अल्लाह हैं, अल्लाह तो नहीं है। का नहीं, ऐसे दौड़ो जैसे हाजरा दौड़ी थी। अरे हजारों साल गुजर गए, अभी तक याद हाजरा को जिंदा क्यों रखा जा रहा है? हजारों साल गुजर गए, अभी तक याद इब्राहीम को क्यों रखा जा रहा है? तो हजर अस्वद भी पत्थर,
सही सफा व मरवा भी पत्थर, जिस घर का तवाफ किया जा रहा है वो भी क्या है, पत्थर है। कब जब ये कर लिया तो आओ रजम की तरफ, कंकरियां उठाओ मारो, जिसे उठाया वो भी पत्थर, जिसे मारा जा रहा है, जिसे उठा रहे हो वो भी पत्थर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और जिसे मार रहे हो वो भी पत्थर। ये तो दोनों पत्थर हैं, काबा पत्थर का, सफा व मरवा पत्थर के, हजर अस्वद पत्थर का, इब्राहिम का घर पत्थर का। अब जैसे कंकरियां मारी जा रही हैं वो भी पत्थर, और जिससे मारी जा रही हैं वो भी पत्थर। ऐ खुदा इबादत तेरी है, तू जगह जगह कभी इस्माइल की याद दिला रहा है, कभी शैतान की याद दिला रहा है। यहाँ पे भटकाया था, यहाँ पे इब्राहिम ने उसे झड़का था, यहाँ पे उससे दूर किया था। तो पता चला अल्लाह की इबादत कंप्लीट नहीं होती जब तक उनकी याद उस इबादत में न हो जिन्होंने खुदा की इबादत कराना सिखाई है। ये दीन हम तक पहुंचा किसके जरिए से, रसूल के जरिए से। तभी कहा नमाज का तशहुद पढ़ोगे तो मोहम्मद का नाम लोगे, क्योंकि ये नाम नहीं तो इबादत नहीं है। तभी हम जिक्र अहले बैत करते हैं, क्योंकि आज दीन पहुंचा तो हुसैन के सदक़े में। ये दीन के साथ नाइंसाफ़ी है का दुरूद इब्राहिम ही पढ़ोगे, इब्राहिम पे सलाम हो, इब्राहिम की औलाद पे सलाम हो, मोहम्मद पे सलाम हो और मोहम्मद की औलाद पे सलाम हो, क्योंकि दीन पहुंचा उनकी याद में। तो इबादत खुदा में अगर याद गैर खुदा आ जाए तो ये शिरक नहीं है बल्कि ऐन इबादत है। इबादत कंप्लीट ही तभी होती है, तशहुद नहीं, जब तक मोहम्मद और आल पे सलवात न भेजी जाए, मोहब्बत आले रसूल ना हो तब तक इबादत नहीं होती। तो ये मजलिस हो, वो जुलूस हो, वो किसी का मज़ार हो, कोई मज़ार की इबादत नहीं करता। ये अल्लाह के मनारे हैं जिनको याद रखा जाता है, क्योंकि मोहम्मद याद रहेंगे तो खुदा की याद बाकी रहेगी, हुसैन याद रहेंगे तो दीन खुदा बाकी रहेगा। यानी कोई अल्लाह को याद करे लेकिन जिसने अल्लाह का कलमा पढ़वाना सिखाया उसे याद न करे, तो ये दीन के साथ ना इंसाफ़ी है। का सबसे पहले उन शायर को याद करो। आओ सूरह शम्स पढ़ो, अल्लाह की आवाज़ आती है, नाक़तल्लाहि ज़ुक़याहा फ़कज़्ज़बूह फ़क़रूह फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह कहते इन्हें नहीं पता इनके अमल की आक़िबत कितनी बुरी है। खुदाया इतना डरा रहे हो, गुनाह क्या किया इन्होंने? कहा नाक़तल्लाहि सुक़याहा, नाक़तल्लाहि सुक़याहा। इन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को, नाक़तल्लाह, इमाम हुसैन को कहते हैं या सार अल्लाह, ए खून खुदा, नाक़तल्लाह। जनाब सैयदा का लक़ब है कनीज़ खुदा। जब मैदान महशर में बीबी आएंगी तो खुदा खुद खिताब करेगा, ए मेरी कनीज़ आज जो मांगना है मांगो। ऊँटनी को कहा नाक़तल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी का अक़रूह, इसको काटा इन्होंने। इन्हें नहीं पता कि इस अमल की सज़ा क्या है, आक़िबत क्या है। 5 मिनट के लिए मुसलमान सोचे, कुर्बानी की ईद आती है, कितनी ऊँटनियाँ ज़बा करते हो, खुदा जज़ा भी देता है कि ये गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता लेकिन उसका सवाब मुझ तक पहुँचता है। तो खुदाया यहाँ हज़ारों ऊँटनियाँ कट जाएं कोई सज़ा नहीं। एक ऊँटनी कटी, सूरा नाजिल किया, आयतों में जिक्र किया कि इनको नहीं पता इन्होंने किसे काटा है। कहा ये जो ऊँटनियाँ कटती हैं आम हैं, वो जो ऊँटनी थी वो अल्लाह की निशानी थी, मौजज़ा था। रसूल निशानी खुदा का नाम है, आल रसूल अल्लाह की निशानी का नाम है, रसूल मौजज़े परवरदिगार आलम है। कोई ऊँटनी को काटे तो खुदा गज़बनाक हो, और कुछ सैयदा की कब्र को ढाए, कोई नबी की अज़वाज की कबूर को ढाए, कोई रसूल के बेटों की कब्रों को ढाए, क्या ये तौहीन नहीं है? शायर अल्लाह का मतलब जिन्होंने अल्लाह के नाम को रोशन किया उन्हें रोशन रखो, ताकि नस्लें याद रखें कि कौन रसूल था। आज इस फिक्र के मानने वाले, बिन बाज की फिक्र, इब्न तैमिया की फिक्र के मानने वालों के बच्चों से जाके पूछिए कि रसूल के लिए 5 मिनट शान रसूल बयान कर दीजिए। नहीं पता कौन रसूल,
का हमारे बड़े भाई की तरह थे, आए पैगाम पहुंचाया, दुनिया से चले गए। अच्छी याद रखनी है, ये थोड़ी है कि हम उनके कसीदे पढ़ते रहें, हम उनकी नातें पढ़ते रहें, हम उनके मिलाद पढ़ते रहें। ये वो जो मुनकरीन शायर अल्लाह, लेकिन जिन कौमों ने शायर को जिंदा रखा, आज उनकी नस्लों में शहादत का जज्बा भी है। जिन कौमों ने शायर को जिंदा रखा, आज उनके अंदर इज्जत नफ्स है, इज्जत इस्लाम है। आज इस्लाम की आबरू अगर किसी ने बचाई है, आज फिलिस्तीन की वो बेवा खातून अगर किसी को बुलाती है तो हुसैनी के चाहने वाले को बुलाती है। आज मजलूम अगर किसी से उम्मीद रखता है, अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों से उम्मीद रखता है। एक ऐसा दीन जिसने नई नस्ल को इस्लाम से बेजार कर दिया। आज नस्लें दीन गुरेज बन रही हैं मेरे अजीज। आज उम्मत देखिए दीन से भाग रही है। आज दुबई चले जाइए, ओमान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, जाके नई नस्लों को देखिए कितना दीन इस्लाम की तरफ रग़बत है। दीन सिर्फ नमाज का नाम बन गया, रोज़े का नाम बन गया, माह मुबारक में उम्रा करना है ये नाम बन गया। उम्रे के बाद ये मुसलमान जब निकलता है तो इसकी ज़िंदगी किसी काफर की ज़िंदगी से कम नहीं होती। ये मस्जिद से निकलने के बाद इसका हुलिया, इसका किरदार देखते हैं तो इस्लाम का रंग नज़र नहीं आता। आज इसी मुल्क में देख दीजिए कहाँ इस्लाम आपको नज़र आता है। करप्शन, गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी, धांधलियाँ, झूठ बोलना, ये वो इस्लाम था जो रसूल देकर गए। नारे खूबसूरत, अमल बदसूरत, बातें अच्छी कि दीवारों पे लिखा हो कि सफाई निस्फ़ ईमान है और उसी के नीचे कचरा पड़ा हो। फला चीज़ निस्फ़ ईमान है और वो चीज़ नज़र ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वो दीन था जिसने उम्मत को लड़ाया, ये वो दीन था जिसने तफरका डाला। सूरह मुनाफिकून पढ़िए, परवरदिगार आलम ने 3 गुरोहों का जिक्र किया है कि हर मुआशरे में ये 3 गुरोह पाए जाएंगे। अब तुमने देखना है कि तुम किस गुरोह में शामिल हो और समझो कि अपने दीन और अपने ईमान को बचाना कैसे है। फरमाया पहला गुरोह मोमिनीन का गुरोह, जो हक और बातिल की पहचान रखते हैं, जो दुश्मन की साजिशों से, हरबों से, शुबहात से बच जाते हैं, जिनको पता है कि अपना ईमान कैसे बचाना है, जिनको पता है कि सिरात मुस्तकीम और सीधे रास्ते पे कैसे चलना है। दूसरा गुरोह मुनाफिकीन का गुरोह, ये भी पढ़े लिखे हैं, इनको भी कुरान की आयतों का पता है, इनको भी हदीसों का पता है। ये भी बड़ा शातिर गुरोह है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ खींचता है। फरमाया मुनाफिक इतना खतरनाक नहीं, मोमिन तो भला है। तीसरा गुरोह जो सबसे खतरनाक है, कहा कि हबीब वो अरब का बद्दू तबका जो अनपढ़ है, ये एक मटीरियल है मुनाफिकीन के लिए। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस बद्दू तबके को इस्तेमाल कौन करता है। समझो कि एक बारूद पड़ा हुआ है, अब ये बारूद आपकी गाड़ी भी चला सकता है, आप असलाह भी बना सकते हो, किचन भी इससे चल सकता है। ये कैसी छुरी है जो 2 लबा छुरी है, इसे किसी का गला भी कट सकता है और इसे घर का काम भी हो सकता है। तभी जब जनाब सैयदा के घर पे हमला हुआ, फरमाया मदीने के लोग कम थे, बादिया नशीन उन बद्दुओं को लाया गया था जो ये शिनाख्त और मारिफत नहीं रखते थे कि ये नबी की बेटी है और इसकी शान कितनी बुलंद है। क्योंकि अरब के मिजाज को समझो, अरब के मिजाज में औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई वक़ार नहीं, जो बेटियों को जिंदा दफन कर दें। और कुछ तारीखी शख्सियात के किस्से भी मौजूद हैं कि बहन को कितना मारा, बीवी को कितना मारा। मतलब औरत पे हाथ उठाना एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। वो मुआशरा बद्दू नशीन मुआशरा। अब जब सुनते हो कि सैयदा ज़ैनब को ताज़ियाने मारे गए, आज के मुआशरे में ये सुन के बहुत बड़ी बात लगती है कि खिलाफ शमशीर से नबी की बेटी के हाथों पे मारा जा रहा था। अरब बद्दू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक गैर मुहज़्ज़िब मुआशरा, बद्दुओं का मुआशरा। फरमाया हबीब ये तीसरा तबका जो बद्दुओं का तबका है, सबसे खतरनाक तरीन तबका है। क्यों? फरमाया अब इस तबके को मोमिन अगर इस्तेमाल करे तो इसे मोमिन बना दे, इनकलाब बपा कर दे। और इस बद्दू तबके को अगर मुनाफिक इस्तेमाल करे
तो इस्लाम में बहुत बड़ा फितना कायम किया जा सकता है। चले जाइए पाकिस्तान की तारीख में 1978 सोवियत यूनियन किस गुरु को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया रशियन फोर्सेस के लिए? वो पाकिस्तान का बद्दू तबका। बद्दू कोई बुरी बात नहीं है, बद्दू एक सादा लोह लो जिन तक अभी तक मारिफत इल्म पहुंचा नहीं है। किस तबके ने इनको इस्तेमाल किया? वो मुनाफिक मौलवी किस मकतब की फिक्र लेकर आए? वही मकतब जिस मकतब में कब्रों को गिराना वाजिब माना जाता था, मुसलमान को बिदअती और मुशरिक कहना सही माना जाता था, गलों को काटना सही माना जाता था। यश्तरून अब आयातिल्लाहि समनन कलीला, जो थोड़े पैसों में अल्लाह की आयतों को बेचना शुरू कर देते हैं। फिक्र बिन बाज, फिक्र बनु उमय्या को ले आया गया, मुनाफिक मौलवियों को खरीदा गया और बद्दू तबके को इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर किन इलाकों से थे? वो केपी का इलाका, वो बलूचिस्तान का इलाका, वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जिनके पास स्कूल नहीं पहुंचे, एजुकेशन नहीं पहुंची, टीवी नहीं पहुंचा, सोशल मीडिया नहीं पहुंचा। बस कह दिया कि अगर एक को मार दिया तो जन्नत, दो को मार दिया तो पूरी फैमिली जन्नत। गला काटना इबादत, आज़ाए बदन को काटना इबादत, इज्जतों को पामाल करना इबादत। ये वही फिक्र जो फिक्र यजीदी थी। का ये बद्दू तबका, इस बद्दू तबके ने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान दिया। इस्तेमाल किसने किया? मुनाफिक तबके ने। अहले बैत ने सबसे ज्यादा कोशिश की अमीरुल मोमिनीन ने इस बद्दू तबके को समझाया जाए। आपके चौथे इमाम ने ज्यादा से ज्यादा सहराओं से लोगों को खरीदा और उन्हें समझाया और उन्हें मुसलमान सही तरीके का बनाया। अहले बैत का हमेशा काम रहा कि माशरे में बद्दू तबके की तरबियत की जाए। किसी भी मुआशरे में एक अनपढ़ तबका सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसी तबके को ख़रीदा जाता है, उसी तबके को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तबके के ज़मीर को ख़रीदा जाता है, उसी तबके को पैसे दे के उनके वजूद को ख़रीदा जाता है। तभी मासूम फरमाते हैं जहाँ जहालत है वहाँ मारिफत नहीं है, जहाँ जहालत है वहाँ अहले बैत की शिनास नहीं है, और जहाँ इल्म है वह अमीरुल मोमिनीन की मारिफत है। क्यों? जहाँ इल्म नज़र आता है वहाँ लोग दौड़े दौड़े आते हैं। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली दरवाज़ा है। तो आप देखते हैं जहाँ जहाँ रोशनी इल्म बढ़ती जाती है वहाँ वहाँ तशय्यो बढ़ती जाती है। क़िबला यहाँ पे पहले 100 लोग शिया थे, आज 1000 लोग शिया हैं। ये शियत कैसे बढ़ती है? मजलिस के ज़रिए से बढ़ती है। मजलिस में क्या दिया जाता है? इल्म अहले बैत दिया जाता है, मारिफत अहले बैत दी जाती है, कुरान की आयतें और रसूल की हदीसें बताई जाती हैं, फिक्रों को सही किया जाता है। तो ये फिक्र अहले बैत है जिन्होंने जहालतों को मिटा के इल्म की वादियों को बढ़ाया, और वो फिक्र बनु उमय्या है जो माशरों में जहालत को फैलाते हैं, दुश्मनी को फैलाते हैं। तो अगर आज के ज़माने में कोई चीज़ बाइस निजात है तो वो पैगाम हुसैन इब्न अली है और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज्जिल फरजौम। तभी किसी ने अमीर शाम को कहा कि ये पूरा लश्कर आपको मानता है, बड़े फ़ख्र से कहा मुझे मानते हैं। तो बताने वाले ने कहा नहीं, कि ये लश्कर आपके साथ है क्योंकि आप माल दे रहे हो। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा का खुतबा मालिक अश्तर, तो मौला ने भरे हुए दिल से मालिक से एक शिकवा किया कि मालिक, ये लोग अली को छोड़ क्यों रहे हैं? मालिक इल्म दे रहा हूं, मालिक कुरान सुना रहा हूं, अली को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मालिक ने कहा मौला अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आप भी इस तरह से पैसा देना शुरू कर दें जिस तरह वो दे रहा है तो ये सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। यही जुमला अमीर शाम को उसके सहाबी ने कहा कि जनाब ये लोग आपके साथ है क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। कहा कि कल पैसा देना छोड़ दूं तो कहीं आपको छोड़ देंगे। तो कहा को इनको मेरे साथ इस तरह मिलाओ कि पैसा ना भी दूं ये मेरे साथ जुड़े रहें। का मेहनत लगेगी, कम से कम 6 साल 7 साल का काम को शुरू करो। काम करना शुरू किया। जो जवान 20 साल का था वो 40 का हुआ, जो 40 का था वो 50 का हुआ।
10 साल इन पे काम किए, इतने सालों के बाद अब कहा कि वक्त आ गया, आप इन्हें जो कहोगे वो करेंगे। का क्या कह रहे हैं? का जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दें, दीन खुदा को यहां से वहां कर दें। अगर ये जुमे की नमाज बुध को पढ़ने के लिए आ गए, फिर जो इनसे करवाओ ये करने के लिए तैयार है। जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई गई। जमे गफीर वो बद्दू तबका जिस पे काम किया गया था कि हाकिम जुमा बुध को भी पढ़ा दे तो जायज है, किसी के कत्ल का फतवा दे तो जायज है। जब सब लोगों ने जुमे की नमाज बुध को पढ़ी तो इन्होंने कहा अब आपका काम हो गया। मतलब अक्लानियत खत्म हो जाए, फतवा ऊपर से आ जाए कि जुमा बुध को ये मानने को तैयार हो जाए, फतवा आ जाए फला वाजिबुल कत्ल है ये मानने को तैयार हो जाए, फिक्र तोता परवर बन जाए। ये जुलूस निकले और कहें कि काफिर काफिर शिया काफिर, इन जुलूसों में से किसी भी जवान को पकड़ के लाओ और कहो कि कह क्यों रहे हो शिया काफिर? जवाब क्या मिलता है कि जनाब मुझे नहीं पता, मुफ्ती साहब ने बोला है लिहाजा हम कह रहे हैं। फिक्र जब जामिद हो जाए, फिक्र जब फ्रीज हो जाए, फिक्र जब मुंजमद हो जाए कि मुसलमान ये सोचना शुरू कर दे और ये सोचना छोड़ दे कि मेरा मुफ्ती ये कह रहा है तो मैं अमल क्यों कर रहा हूं, उससे सवाल तो करूं कि आप कहां से कह रहे हो। एक अक्लानी फिक्र, जब दीन से अक्ल को जुदा कर दोगे फिर इस्लाम का हाल वही होगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड का हुआ कि आज सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट है। वो प्रोटेस्ट का मतलब एतराज, प्रोटेस्ट का मतलब नक्द करना। जब इन्होंने अपने पादरियों पे नक्द करना शुरू कर दिया, तनकीद करना शुरू कर दी कि आपके कैसे काम है, हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पादरियों ने कहा कि आप क्रिश्चियनिटी से खारिज हो, निकल गए हो। फिर इन्होंने पूरी उस कैथोलिक ग्रुप की और पादरियों की मुखालिफत की, यहां तक कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं वो मसीहियत खत्म हो गई जिसको वहां के पादरी चलाते थे। आज इस्लाम से जवान निकल के कोई लिबरल बन रहा है, कोई कम्युनिस्ट बन रहा है, उसी फिक्र मुतशद्दिद की वजह से कि जिस फिक्र में इस्लाम नहीं पाई जाती। मैं बारहा यह वाक़या सुना चुका हूं कि जब अफगानिस्तान में किसी 18-19 साल के जवान को जो खुदकुश बम्बार्डमेंट बन के जैकेट पहन के मस्जिदों में और मुसलमानों के चीथड़े उड़ाने के लिए बाहर निकला, और जब इसे पकड़ा गया, इसकी जैकेट उतारी गई और जब इसके जेबों की तलाशी ली गई तो इसके जेब से 2 चम्मच निकले। पूछने वालों ने कहा कि आप तो खुदकुश के लिए आए थे, ये चम्मच का? मुफ्ती साहब ने कहा था कि शहादत के बाद पहला डिनर रसूल खुदा के साथ होगा, लिहाजा हम चम्मच लेके घूम रहे हैं। फिक्र बशर जब मुंजमद हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, यह फिक्र किसी बुत परस्ती से खाली नहीं है। याद रखिए, अगर इबादत में अक्ल नहीं तो इबादत भी किसी बुत परस्ती से ज्यादा कम नहीं है। करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में नमाजें पढ़ रहे थे, क्या इबादत खुदा थी, बुत परस्ती थी? इबादत है तो हुसैन की इबादत है जिसमें फिक्र पाई जाती है, जिसमें अक्ल पाई जाती है। अभी माह मुबारक रमज़ान निकला, वल्लाह अपनी नस्लों को बताइए कि जनाब ये इबादत कर रहे हो, 5 मिनट के लिए सोचो कि इस इबादत का फ़लसफ़ा क्या है। वो मकतब अहल बैत जो मकतब अक्ल था, मकतब फितरत था, सबसे बड़ी अट्रैक्शन शियत की क्या है कि शिया रीज़न पे बात करता है, शिया अक्ल पे बात करता है, शिया एविडेंस पे बिलीव रखता है। यह नहीं कि किसी किताब में कोई हदीस आ गई अब उस पर सोचना नहीं है, समअन व ताअतन मैंने मान लेना है। कि जबकि बुखारी का लिखने वाला अपने मुकदमे में लिखता है कि 1 लाख हदीसों को छान कर ये चंद हजार हदीसें मैंने जमा की हैं, कि जनाब फिर इन चंद हजार हदीसों की गारंटी क्या है कि 100% सही है? ये डाउट क्यों नहीं देते कि कोई हदीस गलत भी हो सकती है? एक इंजीनियर साहब हैं, कहते हैं कि मैं किसी बाबे वाबे को नहीं मानता। मैंने कहा ये 2 बाबों को मानता है, किसी बाबे के 2 बाबों को मानता है कि इन किताबों में जो आया वो सही है। शिया ने कभी भी कदगन नहीं लगाई कि हमारी जो किताब है उसमें जो हदीस है सही है।
ये रसूल खुदा के खिलाफ जो सलमान रुश्दी ने किताबें बनाई, ये हदीसें कहाँ से निकाली गई? ये वही लोग जो कहते हमारी किताब में हर हदीस सही है। क्योंकि जब हमने अक्ल को मुअत्तल कर दिया, छुट्टी पे भेज दिया, कब जो मुफ्ती कहे, अब जो मौलवी कहे, मैं मानने को तैयार हूं। मैं इसको कुरान से नहीं मिलाऊंगा, हदीस से नहीं मिलाऊंगा, सोचूंगा नहीं कि अमल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। वहाब कल्बी इमाम हुसैन के पास आए अक्ल अबी अब्दुल्लाह हुसैन की वजह से। मैसम तमार ने बाजू कटवा दिए, जबान कटा दी, पर अली को नहीं छोड़ा, क्योंकि यह मकतब अक्ल था। हुज्र इब्न उदय अपने 7 साथियों के साथ शहीद हो गया। यहां तक कहा कि हुज्र जिंदा जला देंगे कि अली को नहीं छोड़ूंगा, का बदन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि अली को नहीं छोड़ूंगा, का तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे 2 जवां बेटों को कत्ल करेंगे कि अली को नहीं छोड़ूंगा, का इरबन इरबा वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ूंगा। इतनी मजबूती वहां होती है जहां अक्ल मजबूत हो। अल मोमिन का जबल रासिख, मोमिन का अकीदा पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। और कमाल कर दिया हुज्र ने, जब आगे बढ़े और सर कलम करने लगे, का एक गुजारिश है, का कहो क्या है, का मुझे मारने से पहले मेरे बेटों को कत्ल करो। कहा तू कैसा कसीयुल कल्ब बाप है। बाप तो दुआ करता खुदा मर जाऊं, बेटे का मरना ना दिखाना। तू नजरों के सामने बेटों को मारना चाहता है। का मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। का क्या मतलब? का खौफ है कहीं मुझे मरता हुआ देखें, अली को छोड़ न दें, पहले इन्हें जन्नत भेजूंगा, फिर मैं अली की मुलाकात के लिए जाऊंगा। मकतब अक्ल, तशय्यो अक्ल का नाम है। और अगर हमारे अंदर से अगर अक्लानियत निकल जाए, हमारे अंदर अगर गैर अक्लानी बातें की जाएं, तो फिर हमारी नस्लें भी इस मकतब से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। करामतें पढ़िए, मोजज़ात सुनाइए, अक्ल के दायरे में। कोई भी ऐसी बात इस मकतब और इस मिंबर से नहीं होनी चाहिए जिसका ताल्लुक अक्ल व अक्लानियत से न हो। मैंने छोटी सी मिसाल दी थी रोज़े की। पिछला महीना पूरा माह मुबारक, देखिए खुदा को मेरी और आपकी भूख से क्या मिलना है कि 40 डिग्री की गर्मी भी हो का रोज़ा रखो, 50 डिग्री की गर्मी भी हो कहे रोज़ा रखो। वो खुदा जो 40 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करे, सवाल तो बनता है, खुदाया मेरी माँ मुझे भूखा देखकर बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बाप से मेरी प्यास बर्दाश्त नहीं होती, और पूरी उम्मत को कहे कि 24 घंटों में से बाज़ मुल्कों में तो 22 घंटे का रोज़ा, पूरा दिन खुदा भूखा रखे, और मुसलमान का रमज़ान गुजर जाए और भूख के अलावा इसे रोज़े की समझ ही ना आए, तो फिर रोज़े का फ़ायदा क्या हुआ? फ़लसफ़े इबादत समझो, फ़लसफ़े मजलिस समझो। ये क्यों फ़लसफ़े ख़त्म होते जा रहे हैं? शिया जुलूस निकालता है फ़लसफ़ा, शिया मातम करता है फ़लसफ़ा। इमाम रज़ा जब बाजार में निकलते हैं, सर से अमामा उतारते हैं, पाँवों से जूतियाँ उतारते हैं, गरिबा को चाक करते हैं, सर पे मिट्टी डालते हैं, और जब चलते हैं तो लोग आके पूछते हैं कि मौला रज़ा क्या हुआ, घर में कोई इंतकाल कर गया? और अल्हम्दुलिल्लाह सही साले में मौला फिर ऐसा होलिया क्यों बनाया कि जैसे घर उजड़ गया है, जैसे जमा बेटा दुनिया से चला गया। कल नहीं, इन्हीं दिनों में करबला में मेरे जद हुसैन को मारा गया था। कोई जवान था अली अकबर, उसके सीने में बर्छी लगी थी। का इतने साल गुजर गए, ऐसे क्यों मना रहे हैं? रीजन दे रहे हैं इमाम, लॉजिक दे रहे हैं, फिलोसॉफी दे रहे हैं। का देखो शियों ने गदीर नहीं मनाया तो तुम गदीर भूल गए। आज जब किसी से कहो मन कुन तो मौला फहाजा का कब कहा था? किसी को पता है गदीर क्या थी? अगर हम करबला ऐसे न मनाते, कल तुम कहते करबला में कोई हुसैन शहीद ही नहीं हुआ था। फिलोसॉफी ऑफ अज़ा इमाम हुसैन के याद हुसैन को जिंदा रखा जाए, फिलोसॉफी ऑफ हज उमरा ताकि याद इब्राहिम, याद हाजरा जिन्होंने दीन तुम तक पहुंचाया, उनकी याद जिंदा रखी जाए।
शिया जुलूस क्यों निकालते हैं? एक बस्ती में 10 घर शियों के, 50 घर अहले सुन्नत के, कहते हैं ये क्यों निकालते हैं जुलूस? यहां तक एक बस्ती में 20 घर शियों के, 500 घर अहले सुन्नत के, लेकिन शिया बस जिद होता है रूट बना के तो हम जुलूस निकालेंगे, 2 घर भी होंगे हम जुलूस निकालेंगे। फिलोसॉफी क्या है, सोचो तो सही। ये तो नहीं सदियों से करते आ रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जना फिलोसॉफी समझो दीन का फलसफा, ये मकतब अक्ल का मकतब है। अगर इस मकतब में लॉजिक नहीं तो मकतब किसी काम का नहीं। तो क्यों जुलूस निकालते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को हुसैन सुनने नहीं देते, दरवाजे बंद कर देते थे, टीवी स्विच ऑफ कर देते थे कि कहीं हुसैन हुसैन की सदा सुनाई न देगा। नहीं, हम जुलूस निकालेंगे, हुसैन हुसैन करते जाएंगे, इनके बच्चों तक हुसैन की आवाज जाएगी और अपने बाप से पूछेंगे कौन हुसैन और किसने शहीद किया हुसैन को। तारीख के जालिमों के चेहरों से निकाबें शियों ने उतारी हैं। द टूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे ये। कभी एडवर्टाइजमेंट का तरीका जुलूस, कभी अलम। का मौलाना ईरान गए अलम नजर नहीं आया, इराक गए इराकियों के घरों पे अलम नजर नहीं आया। मैंने कहा जहां रहते ही शिया हों वहां अलम नहीं लगाया जाता। हम रहते हैं अहले सुन्नत की बस्ती में, हम बाज ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहां दुश्मनान अहले बैत हैं। मैंने कहा रहीम यार खान से निकलो, रोड़ी क्रॉस करते हुए हैदराबाद की तरफ चलते जाओ, अंधेरी रातें होंगी, 1000 घर होंगे, कोई घर नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस घर पे गाजी का अलम लगा होगा वो घर दूर से ऐलान करता है कि यहां कोई अली का चाहने वाला रहता है। अपने नस्लों को, अपने बच्चों को बताओ कि अलम लगाते क्यों हैं। ये नहीं कि बाबा ने लगाया, दादा ने लगाया, अजदाद ने लगाया। भाई क्यों लगा रहे हैं? दूसरे शिया क्यों नहीं लगाते, हम क्यों लगाते हैं? अलम इजहार वजूद है कि दुनिया को पता चले कि ये घर अली के चाहने वाले का घर है। हमें लाउड पे ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलम खुद ऐलान करता है कि इस घर में अली का चाहने वाला रहता है। काले लिबास का फलसफा है, ये क्यों ज़ेब तन किया जाता है? ताकि दुनिया समझे कि ये गम मनाने के लिए निकले हैं। हर चीज की निशानी है, हर चीज की अलामत है। मकतब अक्ल, ये जुलूस ना होता, शियत ना होती, ये अलम ना होते, इज़हार वजूद ना होता, ये मातम ना होता, किसको पता होता कि गम हुसैन क्या है? लाख दुनिया कहे कि हमें भी गम है, लेकिन हम तुम शियों की तरह रोते नहीं, जिसे ये नहीं पता कि गम और नफरत बातनी चीज है। लाख कोई कहे कि मौलाना आपसे मोहब्बत है, मुझे क्या पता दिल में क्या है। इजहार जब तक न हो, मुनाफिक कहते ही उसे हैं जो जाहिरन कहते हैं अली तुझसे बड़ा प्यार है, बातिन का पता नहीं होता। तभी कहा अली का जिक्र करो, चेहरों से पता लगेगा। जो अंदर है वो चेहरे पे जाहिर होता है। का चेहरा खिले तो मोमिन, चेहरा बिगड़े तो मुनाफिक। तो कहा कि गम का पता तभी लगता है जब आंखों में आंसू झलक के आ जाते हैं। बेटे से मोहब्बत है ना, तकलीफ हो तो आंसू बताते हैं, वजूद में तकलीफ हो तो आंखें बताती हैं कि तकलीफ कितनी तुम्हें दी गई है। ये आंसू ऐलान वजूद करते हैं। तो इस मकतब की एक एक चीज के पीछे अक्ल छुपी हुई है। रोजा रखा, 24 घंटे भूखे रहे। कभी सोचो तो सही, फलसफा क्या था रोजे का? कई जवानों से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सारा दिन अल्लाह भूखा रख रहा है, फलसफा तो समझो। मैंने कहा नॉर्मल दिनों में कितनी बार खाते हो? 3 टाइम अ डे, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। रमजान में खुदा ने कहा कितनी बार खाओ? 2 बार खाओ। 1 टाइम को खुदा ने माइनस कर दिया। क्यों किया? अगर 3 टाइम इंसान खाए, कागज उठाए, कलम उठाए, मेरे नाश्ते का खर्चा कितना था,
मसलन 200 रुपया। दोपहर का खर्चा कितना था? 300। रात के खाने का खर्चा कितना? 500। टोटल कितना हुआ? 1000। अल्लाह ने कहा एक टाइम छोड़ दे, उस खर्चे को काट। नॉर्मल दिनों में 1000 का खर्चा था और जब 2 टाइम खाओगे तो 1 टाइम बचेगा, उसे अलग कर। सारा दिन तूने क्या चखा? भूख। अब जो 1 टाइम बचा वो उसे दे जो भूखा है। भूख हुई, प्यास लगी तो पता चला ना हुसैन करबला में कितने प्यासे थे। एहसास हुआ ना कि जब कोई प्यासा होता उसे पानी दिया जाता है। अब आओ जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन में। सबसे ज्यादा मौला अगर किस महीने में सदका देते थे? माह मुबारक, फिलोसॉफी ऑफ रमजान। बकरा लाते, काटते, खुद बूटी बूटी करते, देग में सालन बनाते, रोजे के आलम में उस सालन के शोरबे को सूंघते, और जब अजान की आवाज आती कहते गरीबों को बुलाओ, जो भूख मैंने महसूस की है इन्हें खिलाओ। मौला आप खाएंगे? कहा नहीं नहीं, मेरे लिए वही रोटी लाओ जो मेरे बाबा अली खाते थे, वही नमक लाओ जो शब 19 उम्मे कुलसूम के घर में बैठ कर, बेटी तुमने कब देखा कि तुम्हारे बाबा के सुफरे पे 2 ताम पड़े हों। और यहां फिलोसॉफी ऑफ रमजान, फिलोसॉफी ऑफ इबादत, कि जब इबादत का फलसफा पता ना हो। नॉर्मल डेज में खर्चा कितना का? 1000। रमजान में कितना खर्चा किया? 3-3 हजार, 4-4 हजार। वो पूरी फलसफा रोजा खत्म हो गया तो फिर इस रोजे का कोई फायदा बाकी न रहा। ये वो फिरका था जिसने इबादत के फलसफे को खत्म किया और उम्मत दीन से भाग गई। ये मकतब हुसैन है। अपने जवानों को नमाज का फलसफा, इबादत का फलसफा, जब मातम करे तो सोचे मातम क्यों कर रहा हूं। जब खातून सैयदा की मजलिस में आए, जब खतीब से सुने कि कोई जालिम 4 साला बच्ची के पीछे उसके सर से मकना खींच रहा था, वो कह रही थी जो लेना है ले लो, लेकिन मेरे सर से मकना न खींचो। ये समझे तो सही फलसफा हिजाब क्या है। क्या कद्र है उन आंसुओं की जो आंखों से बहें पर घरों के खवातीन के सरों पे चादरें न हों। आज फलसफा खत्म हो रहा है। आज ये बहस हो रही है कि मजलिस का टॉपिक क्या हो, मजलिस की तरतीब क्या हो। हम तरतीबें कोई इंडिया से ला रहा है, कोई लखनऊ से ला रहा है, कोई खतीबों से ले रहा है। मैंने कहा मजालिस की तरतीब लेनी है तो अली के खुतबात नहजुल बलागा से लो। उठाओ सारी तकरीरें इमाम अली से लेके 11वें इमाम तक तकरीरें उठाओ और उन सारी तकरीरों के टॉपिक्स उठाओ। उर्दू में हम कहते हैं मजलिस, अरबी में कहते हैं खुतबा। नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन की मजालिस का मजमुआ है। उठाओ अली की मजलिस की इब्तदा कहां से हो रही है, अमीरुल मोमिनीन की मजलिस की इंतहा कहां से हो रही है। अक्ल से भरी है, गुफ्तगू, फसाहत, बलागत, हिकमत से भरी है। उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र। वसीयत पढ़ो अमीरुल मोमिनीन की, वसीयत पढ़ो इमाम हुसैन की, वसीयत पढ़ो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। मैंने दीन लेना है तो अहले बैत से, क्योंकि वो दीन खालिस है। उस दीन में अक्ल है, उस दीन में नस्लें संवारी जाती हैं। शियों को खुदा ने 2 आंसू दिए। फलसफा समझो। एक आंसू तौबा का आंसू, शब जुमा हो दुआए कुमैल पढ़ो, कहो खुदा को कि मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा ताकि जवार हुसैन में जगह मिले। दूसरा आंसू गमे अबी अब्दुल्लाह का आंसू। यह नेमत किसी के पास नहीं शियों के अलावा। हाँ, हैं ऐसे अहले सुन्नत जिनके दिलों में गम है, वो भी रोते हैं। कैसे मुमकिन है किसी के दिल में इश्क़ हुसैन हो और सुने कि उस बदन पे घोड़े दौड़ाए गए, सुने कि रसूल ने कहा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और ये कहे कि बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन, अगर दिनों पे पड़ते तो रातों में बदल जाते। उसकी आंख से आंसू ना आए। जब पूछा किसी आलिम से, कहा 2 आंसू हैं शियों के पास,
गैर शिया के पास एक आंसू है, बस एक आंसू। रमज़ान में रोते हैं, हज पे जाता है मुसलमान रोता है, तरावियाँ पढ़ता है रोता है, कुरान पढ़ता है रोता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहता रहता है, तौबा का आंसू। शिया भी रोता है। शब-ए कद्र में आपने बहुत गिरिया किया होगा, ए खुदा मेरे पूरे साल के गुनाहों को माफ़ फरमा, ताकि जवारे अबा अब्दुल्ला नसीब हो। एक दूसरा आंसू है गम इमाम हुसैन का आंसू। ये नेमत, ये रिज़्क़ खुदा हर किसी को नहीं देता। पूछा किसी आलिम से, का गम हुसैन का आंसू क्या करता है? का गुनाहों को मिटाता है। का तौबा का आंसू का गुनाहों को मिटाता है। का फिर दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी गुनाहों को मिटाए, वो भी गुनाहों को मिटाए। तो अगर एक को माइनस कर दिया जाए, दूसरा तो है, वो भी तो तौबा करते हैं, गुनाह उनके भी मिट जाते हैं। फिर हम आकर जो अबा अब्दुल्ला हुसैन के गम में रोते हैं, इस आंसू का फायदा? का गुनाह है ता गुनाह। का तौबा का आंसू ऐसे है कि जैसे कपड़े नजिस हों, पानी में धो कपड़े पाक हो जाते हैं। ये तौबा का आंसू है। गीबत की, गुनाह किया, जिना की, बदकारी की, अल्लाह की दरबार में रोए गिड़गिड़ाए, ये बिल्कुल ऐसा है कि कपड़ों को तुमने धो दिया, कपड़े पाक हो गए। का फिर गमे हुसैन का आंसू? का देखो, कभी कभी कपड़े धुल जाते हैं, पर कभी कभी ऐसे दाग पड़ते हैं जो धोने से मिटते नहीं। चाय गिर गई, कोई रंग गिर गया, तौबा की, दाग नहीं मिट रहा। का हुसैन का गम का आंसू दागों को मिटाता है। हुर पे बड़ा दाग लगा, जब कहा सकलत का उम्म कहे हुर तेरी अज़ा पे तेरी माँ बैठे। जब इमाम हुसैन के घोड़े के लजाम में हाथ डाला, हज़रत अब्बास की आंखों में खून चढ़ाया। का मौला इजाज़त दो, बाजू कलम कर दूं? का नहीं, सिर्फ घोड़े के लजाम में हाथ नहीं डाला, मौला की आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा हुसैन मैं भी कह सकता हूं, लेकिन क्या करूं, आपकी मां फातिमा है। काम हो गया इमाम हुसैन का। मजाल है कि मौला किसी का दिल दुखाएं, ये कह करके तेरी अज़ा में तेरी माँ बैठे। हुसैन किसी की माँ के लिए कुछ बोले, लेकिन जब हिदायत की बात थी तो समझाना था कि सुन और समझ कि तेरी माँ कौन है और मेरी माँ कौन है। इस दाग को किसने मिटाया? हुसैन के गम के आंसू ने मिटाया। जब आया ना इमाम के सामने का मौला कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार, कायनात के सबसे बड़े करीम के दरबार में खड़ा है। अजब है, जब तारीख पढ़ोगे तो कहते हैं हुसैन ने अपने हाथों से हुर के हाथों में बंधी हुई रस्सियों को खोला, अपने हाथों से आंखों से पट्टी उतारी और सीने से लगाकर कहा कि भैया हुर हुसैन के सीने से लग जा। ये करम इसी मकतब में मिलता है। का चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अगर खुदा को हुसैन का सदका दिया जाए, फातिमा जहरा के शिकस्ता पहलू का सदका दिया जाए, खुदा माफ़ कर देता है। दुआ करें कि खुदा मुझ समेत हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। कई मोमिनीन दुआ के लिए बोलते हैं, मौलाना बीमार हैं दुआ कीजिए। कुछ मसाइब ऐसे हैं कि जिनके लिए है कि मरीजों को बिठाओ और ये मसाइब पढ़ो, अल्लाह शफा देगा। मैंने किसी मजलिस में शेख काफ़ी के बेटे का पढ़ा था। आगा काफ़ी ईरान के बहुत बड़े ख़तीब, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। जब दुनिया से गए तो इनके बेटे ख़तीब बने, मौलाना बने, मजलिसें पढ़ी। एक मुहर्रम के बाद तकलीफ़ बड़ी, गले में पढ़ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, चेकअप किया, कहा कि आपको कैंसर है। कहा ठीक हूँगा, का एक शर्त है कि आप
1 साल 2 साल पता नहीं, लोगों से बात करना छोड़ दें। किसी से कोई भी काम हो लिख कर दें, कहा मैं जाकिर हूं, कहा नहीं। मैं खतीब हूं, कहा नहीं, मर जाओगे। डॉक्टर का नुस्खा, और डॉक्टर जो कहे शरण मानना वाजिब है। कहते पूरा साल मैंने बात करना छोड़ दिया, मेरी माँ ने मेरे मुंह से लफ्ज नहीं सुना। मुहर्रम के दिन आए, गमे हुसैन के दिन आए, 6 मुहर्रम आई, बिस्तर पे लेट रहा था, आंखों से आंसू बहे। मैंने कहा मौला लगता है अपने जाकिर से नाराज हो। मौला मेरे वजूद का फायदा क्या कि आपका जिक्र न कर सकूं। शिकायत की मौला से, सो गया। ख्वाब के आलम में देखता हूं एक हुजरा, एक कमरा है, उसके चौखट पे अबा अब्दुल्लाह मेरे मौला हुसैन खड़े, और कहा कि शेख काफ़ी के बेटे इधर आ, नाराज न हुआ कर कि हमने तुझे अपने जिक्र से रोक दिया। कि आज तूने शिकायत की है ना, 1 महीने पहले करते, 4 दिन पहले करते जब बीमार थे, तो बुला लेता मैं तुम्हें। मौला माजरत चाहता हूं, आपका जिक्र न कर सका, गमजदा था। का मौला आपने बुलाया? का नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मौला किसने बुलाया? का कमरे में चल, मेरा नाना रसूल बैठा है, उसने तुझे बुलाया है। का हुजरा खुला, कमरे के अंदर गया, रसूल की कदम बोसी की, या रसूल अल्लाह, का शिकायत है कि हमने तुझे अपने जिक्र से रोका है, हुसैन के मसाइब से रोका है। का आज पूरा साल लोगों ने नहीं सुना ना, मुझे सुना। हम नहीं रोकते किसी को जिक्र से। या रसूल अल्लाह गले में तकलीफ है, का सुना। बड़े अदब से कहा, या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं, कौन सी मुसीबत पढ़ूं? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं? फरमाया मुझे हुसैन की सकीना के मसाइब सुना। आगाए काफी के बेटे कहते हैं वजूद लरज गया। कभी इमाम हुसैन को देखता हूं कि बाप के सामने बेटी के मसाइब, या रसूल अल्लाह जुर्रत नहीं कर सकता। का नाराज था ना कि हम तुझे पढ़ा नहीं रहे, मैं कह रहा हूं मुझे सुना। शेख काफी के बेटे कहते ज्यादा नहीं पढ़ पाया, एक जुमला कहा। कहते हैं वल्लाह सुनने के बाद रसूल गश खा के जमीन पे गिर गए। यहां नींद से आंखें खुली, बदन पसीने से शल, चेहरा आंसुओं से भरा। बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ? पहली मर्तबा माँ से बात की। कब बेटा तेरा गला ठीक हो गया? अम्मा रसूल ख्वाब में आए, इमाम हुसैन ख्वाब में आए, मुझसे जिक्र सुना, मैंने सुनाया। माँ जल्दी हॉस्पिटल ले गई, चेकअप कराया, शफा का कैंसर है ही नहीं। घर वापस आए, पूरे मोहल्ले को पता चला, सब जमा हुए, आंखों में आंसू गिरिया। शेख काफी के बेटे शफा मिल गई? कहाँ शफा मिली, रसूल ने शफा दी। लोगों को कहा कि मुझे शफा तो मिली, लेकिन आज एक बात का पता चला कि खुदा ने इस बीबी के जिक्र में शफा रखी है। कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाए, घर में कोई बीमारी हो, बच्चों को बिठाओ, बीमारों को बिठाओ और सकीना के मसाइब सुनाया करो। कि मुझे शफा मिली तो तुम्हें भी मिलेगी। सारा मजमा रो रहा था। कि शेख काफी के बेटे तूने पढ़ा क्या कि रसूल गश खा गए? का बस एक जुमला पढ़ा, ज्यादा नहीं। मुझे नहीं पता रसूल गश क्यों खा गए, रसूल को क्या याद आया होगा। का क्या पढ़ा? का मैंने कहा या रसूल अल्लाह ज्यादा जुर्रत तो नहीं,
एक जुमला पढ़ूंगा जो बच्ची ने खुद कहा था, वो कहूंगा कि जब गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया तो बड़ी हसरत से कहने लगी, बाबा तेरी आंखें बंद क्यों हैं? बाबा मैंने नहीं देखा कभी बाप बेटी से शर्माए, बाबा जरा आंखें तो खोल। और कहने लगी कि बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। मैंने अपने उस्ताद से कहा, मैंने कहा रसूल गश क्यों खा गए? कहा क्योंकि एक बेटी का सुन रहे थे कि बाबा रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। कि रसूल को वो गली याद आई होगी जब किसी ने फातिमा को तमाचा मारा होगा। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे। कोई बाप कैसे बर्दाश्त करे उसकी बेटी को तमाचे मारे जाएं। दिलों को आज बकी ले जाएं। पहले हम मिंबर से पढ़ते थे कि बकी में कब्र है जिस पे रोने नहीं दिया जाता, जिस पे सन्नाटा है, जिस पे कोई गिरिया करने वाला नहीं। आज शाम में एक नन्ही कब्र है, उस पे भी अब कोई रोने वाला नहीं। आज ज़ैनब की कब्र पे कोई रोने वाला नहीं पता अल्लाह शियों को फिर कब इन कबूर की ज़ियारत पे भिजवाएगा। आज भरे दिल से दुआ करें कि खुदा हुज्जत का ज़हूर फरमा। उम्मत लाशें उठा उठा के थक गई। कितनी फ़िलिस्तीन के बच्चों की लाशें, डेली पारा चनार में कटे हुए बदन, जले हुए बदन, किस तरह ये माएँ बर्दाश्त कर रही हैं। बस ये दुआ कबूल हो, शियत को और कुछ भी नहीं चाहिए। फरमाया खुलूस से दिल से मेरे हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। जब सलाम किया करें ऐसे करो जैसे सकीना ने सलाम किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन वाला हुसैन। सब मिल गए अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न बुलंद आवाज से अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न वाला औलाद हुसैन वाला। बुलंद आवाज से अस्सलाम अलल हुसैन वाला वाला औलाद हुसैन वाला सब। मेरा सलाम हो बचपन में
झुके हुए कमर पे मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। मेरा सलाम हो बचपन में झुके हुए कमर पे। वल्लाह तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी जो जब चले तो दीवारों का सहारा लेके चले। वल्लाह तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी जिसके बचपन में बाल सफेद पड़ गए हो। जब गोद में कटा हुआ सराया कहने लगी मेरे गरीबुल वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरी झुकी हुई कमर देखो। बाबा जिस तरह दादी की कमर झुक गए थे, बाबा मेरी कमर भी झुक गई है, लेकिन दादी की कमर जवानी में झुके। बाबा शिमर ने इतने दादियान मारे, मेरी कमर बचपने में झुक गई है। बाबा मेरे गरीब वतन बाबा, मैं तारीख की वाहिद बच्ची हूँ जिसके बाल बचपने में सफेद हुए। बाबा मैं तेरी अम्मा की शबी बन गई हूँ। बाबा मुझे देखो, मैं दादी ज़हरा जैसे बन गई हूँ। एक अली मदीने में अंधेरी रातों में धाड़े मार मार के रो रहा है। अस्माने का मौला क्या हुआ? अस्मा मैंने वो पसलियाँ देखी जो ज़हरा मुझसे छुपा रही थी। एक अली जिंदान शाम में धाड़े मार मार के रोने लगे। किस बात पे रो रहे? गसाला ने का मौला बदन से कुर्ता उतारो याद का कुर्ता न उतारना, क्योंकि कमीज जख्मों से मिल चुकी है। अगर कुर्ता उतारोगे बदन से खून जारी होगा। एक जनाजा मदीने में रात को उठाया गया, एक जनाजा जिंदान शाम में रात को उठाया गया। अजब है, इमाम ज़माना भी जब गिरिया करते हैं ज़ियारत नाहिया किस चीज को याद करके रोते हैं? फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। जब ये सलाम सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा ये किसके रुखसार हैं। क्या कासिम के रुखसार हैं, क्या अली असगर के रुखसार हैं? मेरे मौला ने नाम नहीं लिया, निशानी बता दे। मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग
बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। हमेशा दुआ करता हूँ खुदा बचपन में किसी बच्चे को यतीम न बनाए। पराचनार के यतीमों को याद करें, फिलिस्तीन के यतीमों को याद करें। खुदा बचपन में किसी बच्ची को बाबा का जनाजा न दिखाए। वो भी ऐसा जनाजा जिस बदन पे सर नहीं है, वो भी ऐसा जनाजा बदन पे लिबास नहीं है। खुदा बेटियों को बाप का जनाजा बचपन में न दिखाए। दूसरी दुआ, खुदा बचपन में किसी बेटे को माँ का जनाजा न दिखाए। फिजा कहती है सैयदा का जनाजा घर के सहन में रखा था। अली की आवाज आई, फिजा बच्चों को कहो आखिरी बार माँ का दीदार करे। ये घड़ियां बड़ी मुश्किल होती हैं माँ बाप के जनाजों से खुदा हाफिजी करना। जैसे का बच्चों आखिरी बार अम्मा का दीदार करो। अल्लाह जाने ये चेहरा फिर मिले या न मिले। कहती है हसन दौड़े दौड़े आगे बढ़े, अम्मा के सीने से लिपट गए। कभी चेहरे का बोसा, कभी माथे का बोसा। अल्लाह जाने हसन को क्या याद आने लगा। ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ के कदमों से लिपट गए। उम्म कुलसूम आगे बढ़े, अम्मा के बदन से लिपट गए। लेकिन फिजा कहती है कि छोटा बच्चा सर को घुटनों में दिया, कमीज को दांतों में जकड़ा हुआ, रोए जा रहा है। आगे बढ़ी हुसैन, क्या अम्मा से खुदा हाफिज नहीं करोगे? क्या अम्मा से नाराज हो? आगे बढ़ो, माँ की ज़ियारत करो। रोते हुए कहा अम्मा फिजा, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं इतना कहना था, एक मर्तबा बंदे कफन खुले, जख्मी हाथ बाहर आए। आजा मेरे करबला वाले हुसैन, आजा मेरे 3 दिन के प्यासे हुसैन। बच्चे दौड़े दौड़े आगे बढ़े, माँ के बदन से लिपट गए। जिब्राइल नाजिल हुए, अली बच्चों को माँ से जुदा करो। अर्शे इलाही पे कोहराम बपा है। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, ज़ैनब को सीने से लगाया, हुसैन को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम को सीने से लगाया। कभी सर का बोसा, कभी चेहरे पे प्यार, कभी सीने से लगा रहे हैं। हाय हुसैन मौला आपकी किस्मत, हाय
ज़ैनब बीबी, आपकी किस्मत जब यतीम हुई बाबा ने सीने से लगाया, सर का बोसा लिया, लेकिन हाय करबला करबला, एक 4 साल बच्ची है जब यतीम हुई किसी ने सीने से नहीं लगाया। यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से खींचा, इतने जोर से तमाचे मारे, अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन।